मेरा नाम पंकज टोप्पो है और मैं रांची का रहने वाला हूँ और मैं मसीही परिवार में मैं पैदा हुआ और प्रभु का संगति में तो मैं नहीं था। 2005 में मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट हुई और मैं कंपटीशन की तैयारी के लिए मैं रांची आया और 2009 में मेरे को मिर्गी का दौरा पड़ा और उसी दरमियान में मेरे को ट्रीटमेंट के लिए सामने में डॉक्टर के पास क्लिनिक में ले जाया गया। तब फिर वहाँ पे मेरा सीटी स्कैन किया गया तो उसके बाद में मेरे को दवाई खाने के लिए 5 साल बोला गया। तब उसी दरमियान में मैंने सोचने लगा कि अब मेरा जीवन का क्या होगा। कंपटीशन इतना टफ है कि बाहर में जाने से एग्ज़ाम देने के समय में जो भीड़ दिखता है बाहर में, तो मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बाहर जाऊँगा कहीं मैं बेहोश हो जाऊँगा, गिर जाऊँगा तो मेरे को कौन उठाएगा। तब फिर इसी दरमियान में मैं हताश और निराश हो गया। तब फिर यूथ जीसस कॉल्स में मैं आना शुरू किया। जीसस कॉल्स के प्रेयर योद्धाओं के द्वारा मुझे बहुत सामर्थ्य मिला प्रार्थना के द्वारा और मैं धीरे धीरे जैसे ट्रीटमेंट वगैरह चला। उसके बाद में मैं 1 साल तक में मैंने उस दवा का सेवन किया। उसके बाद मैं दवा छोड़ दिया और जो बीमारी था वो मेरे जीवन से आस्ते आस्ते करके कब चला गया मेरे को अनुभव नहीं हुआ। वचन भी हमें बताता है कि हे बोझ से दबे और थके मंदे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वाकई में मैं महसूस किया कि प्रभु के पास आने से जीवन का क्या मकसद है। तब सारे बोझ को प्रभु ने मेरे जीवन से दूर किया। मैं एक दिन सोचने लगा, मेरे में विचार आने लगा पढ़ाई के दरमियान में कि अगर बीमारी नहीं आती तो मैं वही नशा पान का ज़िंदगी में पड़ा रहता या वही नशे पान वाले दोस्तों के साथ मैं मिला रहता, तब मेरा जीवन क्या होता। तब मैं थैंक्स देने लगा परमेश्वर को कि धन्यवाद हो प्रभु का कि बीमारी दे के प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया। इस बात के लिए मैं थैंक्स देने लगा। अगर बीमारी नहीं होती तो मैं वैसी जीवन में पड़ा रहता, तब तो मेरा जीवन और बड़ा नाश हो जाता। तब फिर 2014 में जब जीसस कॉल्स का प्रार्थना महोत्सव हुआ था तो उस दरमियान में तीसरे दिन अंतिम दिन में मैंने डॉक्टर पॉल दिनाकरन पूरे जितने वॉलेंटियर थे उन लोगों के लिए प्रार्थना किए थे, तो उस वॉलेंटियर में मैं भी था। My young friends, मेरे युवा मित्रों, again raise your hands and say thank you Jesus. फिर से आप अपने हाथ उठाकर कहें धन्यवाद यीशु। Jesus is taking over your life. यीशु मसीह आपके जीवन पर अपना अधिकार लेता है। Jesus. यीशु, Jesus. यीशु, Jesus. यीशु। Today I am leaving you here as unemployed people. और आज जो मैं यहाँ पर आपको एक बेरोजगार व्यक्ति के रूप में छोड़ रहा हूँ, But Jesus is coming with you. लेकिन यीशु मसीह आपके साथ आ रहा है। Bless them इन्हें आशीष with दे, a beautiful future, Lord. एक बहुत ही सुंदर भविष्य के लिए Give them the best jobs. और इन्हें सबसे अच्छी नौकरी दे। उसके बाद में जीवन में आया कि परीक्षा मैंने दिया था तो रेलवे रांची रेलवे का वहाँ में मेरा ज्वाइनिंग हुआ और मैं वहाँ पे 1 साल रेलवे में ड्यूटी किया। लोधमा में मेरा पोस्टिंग था और उसके बाद में मेरा जस्ट उसके बाद टेक्नीशियन मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ईस्टर्न रेलवे का मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया और उसके बाद मेरा यहाँ पे जीवन चल रहा था। वैसे ही मैं बैचलर का लाइफ था। उसके बाद में मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरे लिए एक जीवन साथी हो और मैं प्रार्थना करने लगा। जीसस कॉल्स में भी मैं जाता था, यहाँ कलकत्ता का ओल्ड मिशन कंपाउंड के पास मुखर्जी रोड में, तो मैं वहाँ भी प्रार्थना निवेदन मैं दिया था और हर एक पारिवारिक समस्या को भी मैं वहाँ बताता था। तो हर एक प्रेयर योद्धाओं ने मेरे सॉल्यूशन का तरीका बताया और हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना किए, मेरे लिए भी प्रार्थना किए कि मेरा जीवन साथी अच्छा हो। और उसी प्रार्थना का जीसस कॉल्स के प्रार्थना के माध्यम से मुझे 12 जनवरी 2019 को मेरा विवाह हुआ। एक धर्मपत्नी मिली जो परमेश्वर के डर और भय को वो जानती है, वो मानती है। मेरा नाम मनीषा कुजूर है। मैं बेसिकली रांची की रहने वाली हूँ पर प्रेजेंटली अभी कलकत्ता में हूँ। शादी के बाद में फैमिली ब्लेसिंग प्लानिंग में मैंने जुड़ा। 2019 15 नवंबर में परमेश्वर ने बेटी के रूप में आदमी को वरदान के रूप में हमारे परिवार में दिया और मेरा परिवार खुशहाल था। उस समय में हम लोग एक किराए के मकान में रहते थे और
हम लोगों ने घर के लिए भी प्रार्थना शुरू किया और ये प्रार्थना निवेदन जीसस कॉल्स में भी हम लोगों ने दिया। और आज परमेश्वर का अनुग्रह है, आशीष है कि घर को लेने में माने 2023 में प्रभु ने हम लोगों को एक नया घर दिया। और आज मैं जिस जगह खड़ा होकर के बात कर रहा हूँ वो हमारा अपना मकान है। तो जब प्रभु के सोनार परदेस एको दिना ला 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 एको दिना ला 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 एको दिना। मैं प्रभु यीशु मसीह को इतने सारे आशीषों के लिए और मेरी पत्नी और मेरी बेटी को देने के लिए, मैं इतने सारे आशीषों के लिए और इस घर और इस मकान को प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं याद करता हूं 2014 में जब डॉक्टर पॉल दिनकरन ने हमारे सारे वॉलेंटियर के लिए प्रार्थना किए थे, उस प्रार्थना के लिए भी मैं डॉक्टर पॉल दिनकरन को और उसके पूरे मिनिस्ट्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।